किम श्रेयः शास्त्र सारक स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवताराश्च धर्मकम शरणम गतः। परम प्रयोजन क्या है, भक्ति का उद्देश्य क्या है, सब शास्त्रों का सार क्या है, श्री कृष्ण के परम धाम से धरती पर अवतरित होने का उद्देश्य क्या है, श्री कृष्ण के कितने अवतार हुए हैं और श्री कृष्ण ने उन अवतारों में कौन कौन से कर्म या दिव्य कर्म या लीलाएं की हैं। और श्री कृष्ण जब परम धाम चले गए तो धर्मदेव ने किसकी शरण ग्रहण करी। तो ये 6 प्रश्न पूछे, इन 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी देते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर क्या दिया, प्रेम सुख ही, कृष्ण प्रेम सुख ही, कृष्ण प्रेम आनंद ही परम श्रेय है, परम प्रयोजन है। अर्थात कृष्ण प्रेम जब हृदय में जागृत होता है कृष्ण भक्ति के द्वारा, तो उससे अधिक आनंद और किसी भी प्रकार से नहीं मिल सकता। तो कृष्ण प्रेमानंद ही सबसे बड़ा सुख है, आनंद है। शास्त्र सारः का, सब शास्त्रों का सार क्या है, तो सब शास्त्रों का सार बताया श्रीमद् भागवत महापुराण। और कैसे बताया, मंगलाचरण यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपमतितीर्षितां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तमव्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। मैं उन समस्त मुनियों के गुरु श्री सुखदेव जी को प्रणाम करता हूँ, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने समस्त श्रुतियों के, समस्त वेदों के, समस्त शास्त्रों के सार परम गोपनीय पुराण, अध्यात्म के दीपक स्वरूप परम गोपनीय पुराण को अपने अनुभव से ऋषियों की सभा में परीक्षित के सम्मुख कह सुनाया। और सुनाया क्यों, कोई धन दक्षिणा के लोग में आकर नहीं, संसारी नाम करुणया, संसारी प्राणियों पर करुणा करने के लिए, उनको भक्ति प्रदान करने के लिए, उनको कृष्ण कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम का सिद्धांत समझाने के लिए। इस प्रकार श्री सूत जी ने बताया कि अखिल श्रुति सार में एकम, समस्त शास्त्रों का एकमात्र सार कौन है, श्रीमद् भागवत महापुराण। और कृष्ण के अवतार का प्रयोजन क्या, उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण जब परम परमेश्वर है, किसी के लिए अवतार नहीं, अंश नहीं, किंतु फिर भी अपने परम धाम से अवतरित हुए। क्यों आए, वो धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश अपने किसी दूसरे अवतार से या शक्तिशाली भक्तों से करवा सकते थे, तो स्वयं ही क्यों आए। तो भागवत में बताया गया कि श्री कृष्ण परम धाम से 3 कारणों से आए, 3 उद्देश्यों से आए। तो ये 3 ऐसे उद्देश्य हैं जिनको केवल परमेश्वर श्री कृष्ण ही पूर्ण कर सकते थे। उनका कोई अवतार, उनका कोई शक्तिशाली भक्त पूरा नहीं कर सकता था। पहला उद्देश्य है श्री कृष्ण मधुर भक्ति रस का पराकाष्ठा तक
रसास्वादन करना चाहते थे। मधुर भक्ति रस का पराकाष्ठा तक रसास्वादन करना चाहते थे। भगवान के 4 प्रकार के मुख्य रूप से, ऐसे तो 5 प्रकार के भक्त हैं, किंतु 4 उनमें प्रमुख हैं। तो दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। जो श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं, स्वयं को दास, वो दास्य भक्त हैं। जो श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, वो सख्य भक्त हैं। जो श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, वो वात्सल्य भक्त हैं। जो श्री कृष्ण को अपना पति या प्रेमी मानते हैं, वो मधुर भक्त हैं। और ये चारों ही प्रकार के भक्त जीवात्मा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जीवात्मा की स्थिति नहीं है इन चारों में। यहाँ पर श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति के अंश विशेष होते हैं, जिन्हें श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर कहते हैं। जैसे रक्षक पत्रक, श्रीराम, मधुमंगल, नंद, यशोदा, श्री राधा, चंद्रावली, तो ये श्री कृष्ण के परिकर हैं। तो इनमें मधुर रस सबसे श्रेष्ठ है। मधुर भक्तों के साथ श्री कृष्ण को जो आनंद मिलता है, उसको मधुर रस कहते हैं। तो मधुर रस सबसे अधिक राधा जी की भक्ति से मिलता है श्री कृष्ण को, राधा जी की प्रेममय सेवा से मिलता है श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण और राधा जी गोलोक धाम में, परम धाम में सदा सर्वदा से हैं, किंतु वहाँ राधा कृष्ण के बीच में कोई वियोग नहीं है, संयोग ही संयोग है। तो जब तक वियोग नहीं होगा तो राधा के प्रति कृष्ण का, कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम अधिक प्रबल नहीं होगा। प्रेम अधिक प्रबल नहीं होगा तो मधुर भक्ति रस भी जो है संकुचित रहेगा, पूर्ण विकसित नहीं होगा। तो श्री कृष्ण उस मधुर भक्ति रस का पराकाष्ठा तक, चरम सीमा तक आस्वादन करना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया परम धाम से राधा जी के सहित। और राधा कृष्ण ने स्वयं ही अपनी इच्छा से अपने भाग्य में वियोग लिख लिया अपने आप से, क्योंकि भगवान का भाग्य कोई माया, कोई कर्म, कोई देवता नहीं लिख सकता। भगवान का प्रारब्ध भगवान की इच्छा ही होती है। भगवान ने स्वेच्छा से ही अपना लीलाक्रम निर्धारित किया, तो प्रारब्ध या भाग्य को नहीं कहते। श्री कृष्ण ने कौन कौन सी लीला करनी है वो सब श्री कृष्ण निर्धारित करते हैं। उन्होंने राधा जी से स्वयं ही वियोग लिया ताकि दोनों में वियोग के कारण प्रेम की भावना बढ़े, मधुर रस का आस्वादन चरमतम सीमा तक हो। तो इसके लिए श्री कृष्ण को परम धाम से आना ही पड़ेगा। उनका अवतार आने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि राधा जी के संगी स्वामी तो श्री कृष्ण है, कोई अवतार दूसरे अवतार नहीं। दूसरा, श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति रस का पराकाष्ठा तक रसास्वादन करना चाहते थे। और वात्सल्य भक्ति रस जो नंद यशोदा की प्रेममयी सेवा के द्वारा श्री कृष्ण को मिलता है। अब श्री कृष्ण महापरम धाम में बालक नहीं होते, सदा नौजवान ही रहते हैं। तो एक नौजवान पुत्र को उसके माता पिता उतना प्रेम नहीं कर सकते जितना कि वे उससे तब करते थे जब वो बालक था। तो इससे नंद यशोदा का वात्सल्य भक्ति रस जो वहाँ उनको युवावस्था में मिलता है, उससे श्री कृष्ण की संतुष्टि नहीं होती। तो वो चाहते हैं कि मैं धरती पर जाऊं, नंद यशोदा का बालक बनूं, उनकी गोद में खेलूं, तो उससे मुझे जो है अधिक प्रेम मिलेगा, चरम सीमा तक, पराकाष्ठा तक वात्सल्य भक्ति रस मिलेगा। तो इसके लिए श्री कृष्ण को स्वयं ही धरती पर आना पड़ेगा। कोई अंश या अवतार भेज करके, भक्त भेज करके काम नहीं चलेगा। तीसरा, श्री कृष्ण चाहते हैं कि मैं अपनी भक्ति का, अपनी प्राप्ति का जो उपाय है वह जगत को प्रदान करूं। उस उपाय को कहते हैं भागवत धर्म, उस उपाय को कहते हैं हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भक्ति का उपदेश श्री कृष्ण करना चाहते हैं। अब कृष्ण भक्ति का उपदेश तो कृष्ण के भक्त भी कर सकते हैं, कृष्ण भक्ति का उपदेश तो दूसरे अवतार भी कर सकते थे, किंतु श्री कृष्ण स्वयं ही क्यों आए? क्योंकि कृष्ण भक्ति का उपदेश करने के लिए
कृष्ण को पहले यह सिद्ध करना होगा कि मैं परमेश्वर हूँ, और श्री कृष्ण परमेश्वर है, यह सिद्ध करने के लिए उनको स्वयं ही अपने दिव्य लीलाएं करके दिखानी होगी। दिव्य श्री कृष्ण स्वयं अपनी दिव्य लीलाएं करेंगे तो उसके लिए स्वयं ही उनको धरती पर आना पड़ेगा। तो धरती पर आकर के श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और फिर कृष्ण भक्ति का उपदेश गीता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक का नाम है अर्जुन गीता, दूसरी का नाम है उद्धव गीता। अर्जुन गीता का पूरा नाम है श्रीमद् भगवद गीता, जो कुरुक्षेत्र में पार्थ सारथी के रूप में श्री कृष्ण ने प्रदान किया, जो 700 श्लोकों में है, 18 अध्यायों में है। इसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। दूसरी गीता श्री कृष्ण ने परम धाम जाने के समय उद्धव जी को सुनाई द्वारका में, उसको उद्धव गीता भी कहते हैं। ये 23 अध्यायों में है और अर्जुन गीता से भी अधिक उच्च कोटि के विषय इस उद्धव गीता में है। भागवत के 11वें स्कंद में प्राप्त होती है, जैसे अर्जुन गीता भगवत गीता महाभारत में प्राप्त होती है। तो इन 2 प्रकार की गीता का उपदेश श्री कृष्ण करना चाहते हैं। और गीता की यही विशेषता है कि गीता में श्री कृष्ण ने अपना परिचय परमेश्वर के रूप में